और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम होस्टिंग के कंट्रोल पैनल को समझने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था कि बेस्ट वेब होस्टिंग साइट कौन कौन सी है और वेब होस्टिंग का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह आप वेब होस्टिंग के लिए आप वेब होस्टिंग परचेज कर सकते हो। तो जब आप वेब होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको वहां पे मैंने बताया था कि आपको आपके होस्टिंग का यूजर नेम, पासवर्ड, हर चीज मिल जाती है, लिंक मिल जाता है। तो आप वहां पे जब रजिस्टर होते हो, साइन इन होते हो अपनी होस्टिंग में, तो वहां पे कौन कौन से टूल्स होते हैं, उन पे कैसे काम किया जाता है, तो आज के लेसन में हम उस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके लिए यहाँ पे अगर देखते हैं हम, तो मेरे पास यहाँ पे मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ वर्चुअल अकेडमी स्लैश, और यहाँ पे मेरे पास है जी सी पैनल, होस्टिंग का सी पैनल है। मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और ये मेरे पास जो है तो सी पैनल आ जाएगा। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देके लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तो मैं यहाँ पे देखिए लॉग इन हो गया हूँ अपनी होस्टिंग साइट में। किसी भी होस्टिंग साइट में जब आप लॉग इन हो गए तो आपके पास बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस आएगा उसका। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसी चीजें दी जाती है जिससे आप अपनी होस्टिंग में, एक तो आप देख सकते हैं कि आपके होस्टिंग में यहाँ से होस्टिंग को कैसे स्टार्ट किया जाए, होस्टिंग पे कैसे काम कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं जो कि आपको होस्टिंग के बारे में बताते हैं कि आपने होस्टिंग का जो कंट्रोल पैनल होता है इसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइन आपको देते हैं कि होस्टिंग के कंट्रोल पैनल में अपने कैसे काम करना है, इस पे कैसे अपने लॉगिन होना है, पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हो, और इसी तरह कुछ चीजें यहाँ पे होती हैं। इससे नीचे अगर आप जाएं तो आपके पास मेल का ऑप्शन है, तो मेल के ऑप्शन में आप यहाँ पे अपने ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने ईमेल एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अकाउंट, ईमेल अकाउंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपने ईमेल अकाउंट देना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये होस्टिंग, ये मेरे पास एक डोमेन नेम है, इसके साथ मैंने कौन सा नेम ऐड करना है। और इसी तरह मेरे पास यहाँ पे देखें तो वर्चुअल अकेडमी info@virtualaacademy.pk, ये मेरे पास यहाँ पे एक है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक अकाउंट क्रिएट किया। न्यू अकाउंट पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अकाउंट न्यू क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड देने हैं, आप पासवर्ड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और ईमेल अकाउंट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास सिर्फ अभी एक ही है, info@virtualaacademy.pk के नाम से। इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाते हैं, मैं इसको बैक जाता हूँ और यहाँ पे आपके पास वेब मेल है और वेब मेल में आपके पास मेल लिस्ट है। अगर आप लिस्ट यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, आपने आपके जितने भी यूजर हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट हैं आपके पास, वो सारी लिस्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इंपोर्ट एड्रेस करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे डिटेल्स से आपको चीजें बताएंगे। इसके बाद एसईओ मार्केटिंग टूल्स है आपके पास। ये टूल्स आपको परचेज करने पड़ते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते। आप यहाँ से इन टूल्स की मदद से अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग कर सकते हैं या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद फाइल है, फाइल में बैकअप अगर आपने रखना है, बैकअप स्टोर रख सकते हैं। और यहाँ पे बैकअप फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर के अंदर आपकी वेबसाइट जो है, तो जैसे कि वेब रूट आप पब्लिक डॉट एच टी एम एल www, और यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे वर्चुअल अकेडमी की यहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट जो यहाँ पे ऐड की है, देख सकते हैं। कोर्सेज आ जाते हैं, कोर्सेज डीवीडी, CSS, ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड की हुई। इसी तरह आपके पास लॉग है यहाँ पे और आपके विजिटर कितने आए हैं और वेबलाइजर है, और यहाँ पे आपको डिटेल आपको बताते हैं कि आपके इस वेबसाइट में कितने विजिटर आए हैं, उसके बारे में सारी चीजें बताएं। सिक्योरिटी में पासवर्ड और प्रोटेक्शन, आप पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से पासवर्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं। डोमेन में क्या है कि आप सब डोमेन नेम ऐड करना चाह रहे हैं, आप न्यू डोमेन को ऐड करना चाह रहे हैं, डोमेन को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, डोमेन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से डोमेन से कर सकते हैं। इस बार डेटाबेस है,
डेटाबेस में क्या है कि आपका जो डेटाबेस होता है, आपने जैसे कि मेरा वर्चुअल एकेडमी के डेटाबेस में क्या है कि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के नेम, स्टूडेंट्स को कंप्लीट यूजर जो है उनके ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीजें मेरे पास यहाँ पे सेव होती है। अगर मैं PHP माई एडमिन में जाऊँ, जो मैंने कोर्सेज दिए हुए हैं उन कोर्सेज के जो क्विज मैंने लगाए हुए हैं, और यहाँ पे देखिए तो कंप्लीट एडमिन है, एडमिशंस कितने मेरे पास हुए हैं, एड्स कन्फिग करता हूँ मैं, आंसर यहाँ पे, CT कमेंट्स हैं, क्वेश्चन है, लेसन है, देख सकते हैं, पेजेस है, रिजल्ट है, यूजर, यहाँ पे कंप्लीट यूजर है मेरे पास, देख सकते हैं सारे यूजर है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज हैं, ये भी आपको परचेज करने पड़ते हैं, एडवांस टूल भी परचेज करने पड़ते हैं, और स्क्रिप्ट वगैरह भी आपको ये परचेज करने पड़ते हैं अलग से, इनके अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये कंप्लीट आपके पास क्या है, एक इंटरफेस है। और यहाँ पे आपने अगर अपलोड करनी है कोई भी वेबसाइट, आप फाइल मैनेजर जाएंगे, ओके, और यहाँ पे आपको जो वेब रूट दे दिया जाता है उसके अंदर आपने क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट को अपलोड करना होता है। तो वो हम देखेंगे अगले लेसन में कि आप अपलोड कैसे करेंगे वेबसाइट को। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे स्पोर्ट टिकट है, और फैग है, यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, सर्वर स्टेटस है, लाइव चैट है, बिलिंग सिस्टम, और यहाँ पे और चीज़ें। इसके अलावा आप बस कंप्लीट डिटेल आ जाती है। जैसे कि मैं लाइव चैट पे क्लिक करता हूँ, अगर आपने कोई सबमिट करना है टिकट, सबमिट करवा सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू चैट पे क्लिक करके आप चैट कर सकते हैं। और अगर आपकी सर्विसेज में कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी स्लो है, तो आप कोई भी मसला है तो आप यहाँ से चैट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, अपना डोमेन नेम लिखते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। सिलेक्ट वन में जाके तो आपने यहाँ से बिलिंग से रिलेटेड है, किस किस चीज से रिलेटेड, टेक्निकल फॉर एग्जांपल इशू है तो मैं टेक्निकल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे स्टार्ट चैट पे क्लिक कर लें। तो लाइव चैट आपको यहाँ पे मिलती है, आप देखिएगा यहाँ पे देखिए मैट है, उसने हेलो लिखा है, मैं अगर हेलो लिखता हूँ तो मुझे आंसर देगा और मुझसे पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है आपको। तो सारी चीजें यहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं, पूछेगा, मैं उसको यहाँ से रिप्लाई देता रहूंगा। तो अगर कोई भी मसला है तो मुझे यहाँ पे गाइडलाइन दे देगा। तो ये लाइव चैट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, जो कि आपको ज्यादातर वेब होस्टिंग में 24 आवर आपको लाइव चैट मिलती है। तो ये कंप्लीट आपको कंट्रोल पैनल है होस्टिंग का। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि इस पे कैसे काम करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।